मल्टीप्लायर के अंदर अगला क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूं, इट इज द बोर्ड क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई 2025 एग्जाम। राइट डाउन, इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, इन अ, अभी सुन, इधर समझ ले, ठीक है, वो घर पे करना, साइलेंट प्लीज। इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, in a hypothetical economy. Next question. In a hypothetical economy, the value of multiplier is arrived at having LRR by increasing the same from from 30% to 35%। थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन था बोर्ड का, इजी था पर। In a hypothetical economy, the value of multiplier is arrived at having LRR by increasing the same मतलब LRR की बात कर रहे हैं, पहले 30% से अब 35%। अज्यूम अज्यूम ये पूरा बोर्ड क्वेश्चन है, कैसे लिखना है नए बच्चों को भी मैं सिखा रहा हूं, तो सामने चुपचाप ध्यान देंगे। आपकी बातें आपका रिजल्ट खराब करेंगी, मेरे पैसों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप सब जानते हैं। तो by increasing the LRR from 30% to 35%, assume that the initial deposits assume that the initial deposits are 20,000 crore rupees. Assume that the initial deposits are 20,000 crore rupees. Explain its effect on credit creation of the economy. Explain its effect on credit creation of the economy। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था 2025 के सीबीएसई एग्जाम में। डिजिट्स थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, अलग अलग सेट में ये डिजिट्स और रेट चेंज हो सकती है। क्वेश्चन का पैटर्न यही था। सबसे पहले तो स्टूडेंट को ये समझना चाहिए, क्रेडिट क्रिएशन पूछ रहा है मतलब मल्टीप्लायर यूज होगा, और मल्टीप्लायर में एक ही चीज यूज होती है 1/LRR, और LRR के लिए दो चीजें चाहिए, CRR और SLR। लेकिन यहाँ तो जब LRR डायरेक्ट ही दिया है तो क्यों फालतू एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। तो आपको इस बार मल्टीप्लायर की दो वैल्यू निकालनी है, एक बार 30% पे मैं करवा रहा हूँ, अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल सिर्फ क्वेश्चन लिखना है और सुनना है। मल्टीप्लायर एक बार 30% पे निकालोगे, फिर मल्टीप्लायर एक बार 35% पे निकालोगे, तो दो मल्टीप्लायर आएंगे। अब आपको दोनों मल्टीप्लायर को इस इनिशियल डिपॉजिट से आप इंटू करोगे, ठीक है। अभी अपन ने यही करा, 10,000 इंटू 5, 10,000 इंटू 6.67, तो दोनों मल्टीप्लायर्स को आप इंटू करोगे, एक बार 20,000 से और सेकंड एक बार फिर 20,000 को सेकंड मल्टीप्लायर से आप इंटू करोगे। तो जो डिफरेंस आएगा वो आपको बताना है कि इफेक्ट क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा हुआ या कम हुआ, ठीक है। चलो लिखो आंसर। सबसे पहले तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, लेकिन अगर स्टूडेंट सोचे कि न्यूमेरिकल में हम सिर्फ सॉल्व करके आ जाएंगे, इंक्रीज डिक्रीज बता देंगे, हमें 4 में से 4 मिलेंगे, तो नहीं मिलेंगे, 4 में से 2.5 या 3 ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पहले आपको मल्टीप्लायर एक्सप्लेन करना है। देखो मल्टीप्लायर
multiplier is the inverse. इनवर्स मतलब 1/, फिजिक्स में जीवन में पढ़ा है, इनवर्स रिवर्स सब पढ़ा है अपने जीवन में, ठीक है ना। मल्टीप्लायर इज द इनवर्स ऑफ LRR, इतना भी आप लिख दोगे तो आपको थ्योरी का आधा नंबर दे देगा, ठीक है। फिर अपन फॉर्मूला लिखेंगे, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR। फॉर्मूले का भी कितना नंबर देगा वो आपको, हाफ, ठीक है। तो जो 4 में से 3 का आपका सिर्फ कैलकुलेशन का मार्क्स था, आपने 1 नंबर ऊपर ले लिया। अब आपको दिखाओगे फॉलोइंग टेबल शोज क्रेडिट क्रिएशन। फॉलोइंग टेबल शोज क्रेडिट क्रिएशन। टेबल हर क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग बनती है, बिल्कुल भी रटना नहीं है। हमको दिया क्या क्या है, हमको एक बार तो 2 केस दिए, केस 1 और केस 2, तो एक कॉलम में केस का बना देता हूँ। 2 LRR दिए तो एक कॉलम में LRR का बना देता हूँ। LRR से ही मेरा मल्टीप्लायर आएगा, तो मैंने एक कॉलम मल्टीप्लायर का बना दिया, ठीक है। अब इस मल्टीप्लायर को मैं इनटू करूंगा किससे, इनिशियल डिपॉजिट से। अरे हाँ, तो मेरा आ जाएगा क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। टेबल के एग्जाम में 2 से 2.5 नंबर होंगे, ठीक है। अब बताओ केस नंबर 1, आपको केस नंबर 1 में LRR कितने परसेंट दी, 30%। हाँ या ना, अरे हाँ या ना, हाँ। LRR 30% दिए तो 1/30% से मल्टीप्लायर आएगा। 1/30% इज इक्वल टू 100/30, 0 से 0 गए, 3.33 मल्टीप्लायर की वैल्यू आई, बोलो हाँ या ना। 10/3 सॉल्व करना आता है ना, मैं बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा 12वीं क्लास में, मैंने उस चीज का पैसा लिया ही नहीं आपसे। जिन्होंने लिया उन्होंने नहीं सिखाया अगर, तो उनकी गलती है। 10/3 मैं नहीं सिखा सकता। जिस प्रकार से पार्टनरशिप में रेशियो का 1/2 और 1/5 कैसे इक्वल होता है, वो सर भी नहीं सिखाते होंगे, मैं भी नहीं सिखाऊंगा। 3.33, अब बताओ अगर मल्टीप्लायर 3.33 है तो क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा। इनिशियल डिपॉजिट कितने दिए थे, 20,000 करोड़, 20,000 करोड़। तो बताओ 3.33 इंटू 20,000 करोड़ कितने हो गए, इसको इंटू कर दो, 666,000, 20,000 के आराम से 66,600 बन जाने, ठीक है। 1 0 एक्स्ट्रा लग गया, 66,600 के आसपास होंगे, इंटू करना है सिर्फ, आया ना। और सेकंड केस, अगर मल्टी LRR 35% है, साथ साथ लिखते जाओ, क्योंकि कुछ लोग तो कॉपी नहीं बनाते हैं, तो वो पता नहीं कब लिखेंगे। 1/35% इज इक्वल टू 100/35। मेरी इच्छा नहीं होती आपको कुछ कहने की, आप खुद मौका देते हो। बोलो 100/35 कितना होगा, सॉल्व करेंगे फास्ट, 5 से काट दो, 20/7, 20/7 कितना हो गया भाई, 0.2.8, चलो 2.8 तक ठीक है। 2.8 इंटू 20,000 करोड़, बोलो जी 56, हाँ 56,000 के आसपास, अरे हाँ हाँ। अब मुझे बताओ इस टेबल के आपको कितने नंबर मिलेंगे, एक आधा नंबर और आधा, एक ऊपर मिला LRR की थ्योरी और फॉर्मूले का 1 नंबर, ये टेबल के आपको वो कितने नंबर देगा, 2। कितने हो गए, 2 और 1 3। अब 1 नंबर के लिए फाइनल आंसर, जिसको कंक्लूजन बोलते हैं, वो लिखना है। बताओ 30% पे क्रेडिट क्रिएशन कितना हुआ, 66,600। 35% पे क्रेडिट क्रिएशन कितना हुआ, 56,000। अब ये वो बाहर अपने चाय वाला है ना, उसको भी आप पूछो कि भैया 66,000 के 56,000 हो गए, बताओ कम हुए या ज्यादा, वो कहेगा हैं ऐसा डाउट है। फिर भी कुछ लोग को होता है डाउट, बताओ कम हुआ या बढ़ा, अरे बोलो कम हुआ,
तो आप क्वेश्चन की लास्ट लाइन उठाओगे, द इफेक्ट ऑन क्रेडिट क्रिएशन इन इकोनॉमी। द ऊपर की टेबल कॉपी होगी सबकी, द इफेक्ट ऑन क्रेडिट क्रिएशन इन इकोनॉमी। आप बैठ के भी क्वेश्चन लिख रहे हो, इतने महान है हम। वेरी गुड, नहीं कोई बात नहीं, पूरा चैप्टर गया, अगले चैप्टर से लिखना, द इफेक्ट ऑन क्रेडिट क्रिएशन इन इकोनॉमी। और आपकी इच्छा हो तो इस साल लिखना, वरना अगला साल है, क्या हो गया। द इफेक्ट ऑन क्रेडिट क्रिएशन इन इकोनॉमी इज, बताओ कितना कम हुआ, 66,600 माइनस 56,000, बोलो कितना हुआ, माइनस तो कर लोगे, बोलो कितना हुआ, 600 इधर, और इधर कितना बचे, 66 माइनस 56, 10,000, 600 आ रहा है सबके माइनस करके, इज 10,600 डिक्रीज। और 10,600 ये नॉर्मल नहीं है, करोड़ है मेरे हिसाब से, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर ये सारे अमाउंट इन करोड़ थे, तो ये टेबल पे भी ऊपर आप रुपीस करोड़ लिख लेना, क्योंकि वहां महान टीचर जो सिर्फ सजेस्टेड से मिलाते हैं आंसर, ठीक है, वहां करोड़ ना लिखने का भी आधा नंबर काट ले जाता है, तो भी 3.5 देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्रेडिट क्रिएशन विथ इट्स न्यूमेरिकल्स होता है खत्म। अब बस एक टॉपिक और है, फटाफट से लिखें, थियरी टॉपिक एग्जाम में एमसीक्यू के लिए 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट, लिखिए टाइप्स ऑफ मनी, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, टाइप्स ऑफ मनी, रेयरेस्ट। क्योंकि मेरी आदत ये है कि आज से जो 20 साल पहले भी कोई क्वेश्चन पूछा है तो मैं वो भी करवा दूं, क्योंकि वहां 30 साल पुराने रिटायरमेंट वाले टीचर भी कई बार एचई होते हैं, हेड एग्जामिनर, ठीक है। तो आइडियली आप एनसीईआरटी में ढूंढोगे, नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से मैंने आपको एक आधी चीज पहले भी पढ़ाई है, जो मैंने कहा था एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, जिनको याद है वो बोल पा रहे होंगे, M1 M2 M3 और M4, उसी तरीके से ये भी एक थ्योरी है जो आज से कभी 20-25 साल पहले एनसीईआरटी में थी पर हटा दी गई, लेकिन वहां जो हेड एग्जामिनर है वो रिटायरमेंट के पास चला गया होगा बोर्ड में, उसको याद होगा सभी, तो वो पूछ लेता है कई बार। लिखो टाइप्स ऑफ मनी, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मनी। और इंटरेस्टिंग भी है, हर चीज एग्जाम के लिए थोड़ी ना पढ़ी जाती है, जीवन में कभी काम पड़ जाए इन वर्ड से तो आपको पता तो पड़ेगी चीजें होती क्या है। लिखो टाइप्स ऑफ मनी, फर्स्ट, लिखो फर्स्ट फिएट मनी, FIAT, फिएट, वो कार ध्यान नहीं करनी, फिएट कार की बात नहीं कर रहा हूं मैं लिखा रहा हूं आपको टाइप्स ऑफ मनी में फर्स्ट, लिखो फिएट मनी, FIAT, स्पेलिंग सही लिखना, FAT लिख देते कई लोग, फैट मनी, दिमाग ही नहीं चलता ना, क्या करो, चैप्टर खत्म होता है कॉपी नहीं बनती तो फिर कुछ भी लिख सकते हैं। फिएट मनी, व्हाट इज फिएट मनी, आइडली जो मनी केंद्र सरकार आरबीआई के थ्रू इशू करती है, बोलो भारत में सारे कॉइन्स खुद इशू करती है गवर्नमेंट, और आरबीआई क्या इशू करता है, बोलो नोट्स, मतलब इशूड करेंसी और नोट्स जो कि लीगल टेंडर है, क्या है बोलो, लीगल टेंडर, किसी भी नोट के पीछे दिखना केंद्र सरकार द्वारा प्रतिभूत, हिंदी में, और गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इंग्लिश में लिखा होता है, नोट को ढंग से देखा हो तो समझ में आएगा। बाकी कुछ लोग का तो कहना ये था, आप ही की क्लास के कुछ महान लोग, कि आरबीआई नोट इशू नहीं करता, नोट इशू चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया करता है। हाँ हाँ है, कई नायाब हीरे आपकी क्लास में। लिखो फिएट मनी, लिखो मनी issued as legal tender, money issued as legal tender by government,
गवर्नमेंट जो कि लीगल टेंडर की तरह इशू करती है पैसा। भारत में जितने पैसे आपकी जेब में आपको दिखते हैं, जितने टाइप के, जितने के अकाउंट में पड़े, वो जब विड्रॉ करते हैं तो क्या डॉलर निकलते हैं क्या बैंक से? क्या निकलता है? रुपए। 100 रुपए, 500 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए जो नोट हैं, और जो सिक्के हैं, 1 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के जो कॉइन, ये सब फिएट मनी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बोलो? फिएट मनी। समझ गए? मतलब फिएट मनी सिंपली करेंसी। सेकंड लिखो, सेकंड टाइप ऑफ मनी लिखो कोमोडिटी मनी। कोमोडिटी मनी, ये मनी होती है इन फॉर्म ऑफ मटेरियल। कैसे होती है? इन फॉर्म ऑफ मटेरियल। सोने के सिक्के कन्वर्ट कर लो, देखो, हाँ जी, सोने के सिक्के आप कन्वर्ट करो, एक सिक्का मान लो 1 तोले का भी हुआ, कन्वर्ट किया आपने, कितने रुपए मिलेंगे? कम से कम 1.5 लाख से ऊपर। उसको बोलते हैं कोमोडिटी मनी। सिक्के में तो क्या हुआ, पैसा तो मिलेगा ना। चांदी के सिक्के लक्ष्मी पूजा पे रखते हैं हम घर में, दिवाली पर, जिनके पास सोना है सोने के सिक्के रखते हैं, ध्यान रखना, उठा के ले जाएंगे। ऐसी मनी जो कि मटेरियल फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है बोलो? मटेरियल फॉर्म, जिसकी अपनी खुद की वैल्यू है। आज आप मुझे बोलो कि क्या 10 के नोट की खुद की क्या वैल्यू है? क्या 10 का नोट मार्केट में 20 में बिकता है क्या? नहीं। लेकिन सोने का सिक्का एक मार्केट, ये सिक्का एक है, बिकता कितने में? अगर 1 तोले का है 1.5 लाख से ऊपर। इसको बोलते हैं कमोडिटी मनी। बेटा क्या बोलते हैं? कमोडिटी मनी। लिखो, मनी दैट derives, DERIVES, money that derives its value from the material, money that derives its value from the material used in it, from the material used in it. Example, gold, salt, sorry, gold, एक सेकंड, गोल्ड सिल्वर, ठीक है, गोल्ड सिल्वर एटसेट्रा, ठीक है। थर्ड मनी, थर्ड मनी जो आपके सिलेबस में पूछी जा सकती है इस फिड्यूशरी मनी। लिखो FIDU, फिड्यूशरी मनी, फिड्यूशरी FIDUCIARY, फिड्यूशरी मनी। बोलना सीखो, बोलो क्या बोलेंगे? फिड्यूशरी मनी। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। अकाउंट्स में आपने चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स रिसीवेबल सुने? क्या होता है बिल रिसीवेबल? कौन देता है? डेटर। किसको देता है? क्रेडिटर को। और उसके एंट्री हम जब मिलता है बिल रिसीवेबल डेबिट टू डेटर, और फिर जब हम उसको कैश में कन्वर्ट करते हैं तो कैश ऑब्लिक बैंक डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। मतलब ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आज कागज के टुकड़े हैं, लेकिन जिस दिन आप इस चेक को बैंक में प्रेजेंट करोगे ये मनी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे हम कहते हैं फिड्यूशरी मनी। क्या कहते हैं बोलो? फिड्यूशरी मनी। राइट डाउन, मनी, मनी that relies, money that relies, oh Manas please, आगे बोलूं कुछ? बोल, क्या सुनेगा? तो चुप रहे। मनी that relies on, मनी that relies on trust, विश्वास है, विश्वास है कि इसने मुझे बिल रिसीवेबल दिया, चेक दिया, तो ये पैसा दे देगा। विश्वास नहीं होता तो मैं ऐसे आदमी से चेक नहीं लेता। चेक लिया, ड्यू डेट पे बैंक में डाला, अगर पैसा नहीं दिया तो चेक बाउंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेक बाउंस। मैं इससे ना सिर्फ डिसऑनर चार्जेस मांग सकता हूं, इसको जेल भेज सकता हूं 2 साल तक। कितने साल तक? 2 इयर्स। ये उनके लिए बोल रहा हूँ जो सीए पढ़ रहे हैं, उनके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे ये सजा है। 2 साल तक इस आदमी को जेल में जाना पड़ सकता है।
और अगर 10 लाख का चेक है तो 20 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। कितने भरने पड़ेंगे? 20 लाख, मतलब डबल अमाउंट चेक भी लेंगे। और ये आदमी कहता है मैं 10 लाख के 20 लाख देकर छूट जाता हूँ, नहीं, कोर्ट चाहे तो दोनों 10 के 20 भी और 2 साल जाओ अंदर। ये नॉर्मल सी सजा है चेक डिसऑनर होने की। डबल पैसा भी दो और जेल भी जाओ। क्योंकि मुझे विश्वास था इस आदमी पे। विश्वास की एक कीमत होती है। माँ बाप को आप पे विश्वास है, आपको यहाँ भेज रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं वो आप जानते हो। मनी दैट रिलाइज ऑन ट्रस्ट बिटवीन इशूअर एंड पेयर, जो पैसा देगा और जिसको बिल मिला। एंड पेयर, एग्जाम्पल चेक, बिल रिसीवेबल, बैंक ड्राफ्ट। 11 बिजनेस में आपने चेक और ड्राफ्ट में डिफरेंस भी पढ़ा होगा, एटसेट्रा। ऐसी मनी को हम बोलते हैं फिड्यूशरी मनी। क्या बोलते हैं बोलो? फिड्यूशरी मनी। बस एक लास्ट जिसको आप खुद लिख के लाओगे होमवर्क, डिजिटल। बोलो डिजिटल। क्या आता है डिजिटल मनी में? मनी दैट इज अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिकली, फोन पे, गूगल पे और पेटीएम। ये होती है टाइप्स ऑफ मनी। बोलो समझ गए? कोई डाउट? कई बार वो पूछ लेते हैं हाई पावर्ड मनी। क्या पूछ लेते हैं? हाई पावर्ड मनी। वैसे मैंने आपको पीछे लिखा रखा है M4 लिखा रखा है। ब्रॉड मनी, हाई पावर्ड मनी किसको बोलते हैं? M4। और कई बार वो पूछ लेते हैं नैरो मनी। क्या पूछ लेते हैं? नैरो मनी क्या होता है? लिखा हुआ है। तो यहाँ पॉइंट नंबर 5, 6 आप सिर्फ नाम लिख लो, बाकी अपने पीछे लिखे हुए लिख लो। ब्रॉड मनी, ब्रॉड और हाई पावर्ड मनी, इसमें आप क्या लिखोगे? M4। और कई बार वो क्या पूछ लेते हैं? नैरो मनी। नैरो मनी, नैरो मनी में वो क्या पूछते हैं? M1। अगर एग्जाम में पूछ लिया कि एक्सप्लेन नैरो मनी और 3 नंबर का पूछा आपने, बोर्ड ने कितने नंबर का पूछा? 3 नंबर, तो आप नैरो मनी M1 फॉर्मूला लिखोगे, फिर M1 का C प्लस GD प्लस OD को आगे एक्सप्लेन किया अपन ने, वो लिखोगे आप 3 मार्क्स के लिए। बोलो कोई डाउट? दिस यूनिट इज ओवर।